उसकी आंखों में एक दर्दनाक सन्नाटा था। वो लड़की एक पहेली थी और मैं उस पहेली का हल ढूंढ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं ये तस्वीर इस फाइल में बंद होकर ही न रह जाए। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। जिस लड़की की तस्वीर उस फाइल में थी, उसकी जिंदगी के कई रंग थे, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी को बेरंग कर दिया था। ऐसा नहीं था कि उसे अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता था, पर फिर भी उसने हार मान ली थी। और उस हार के पीछे ऐसे रहस्य छिपे थे जिसने एक पुलिस ऑफिसर की नींदें उड़ा दी थी। आखिर ऐसा हुआ क्या था कि एक जीती जागती लड़की एक तस्वीर बनकर उस पुलिस ऑफिसर की फाइल में आ गई थी। क्या हुआ दी? उसी का फोन है ना? त्रिशा, ये पंकज से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान है ये। प्रदी, अब आपको झुकना नहीं है। आपको कुछ तो फैसला लेना ही पड़ेगा ना। ये आपकी लाइफ का सवाल है। अरे पंकज जी, आप? संध्या कहाँ है? वो संध्या मुझे बिना बताए माइक क्यों आई हो तुम? फोन कर रहा हूं, उठा क्यों नहीं रही हो? क्या चाहती क्या हो तुम? दी, बताओ इन्हें क्या चाहती हो आप? दिशा, तो देखिए बेटा जी, आप इसकी बातों को बुरा मत मानिए। आप आइए ना, बैठिए ना। पापा जी, बैठूंगा मैं बाद में। पहले आप एक मर्द का दर्द समझिए। आपने भी कभी मम्मी जी पे हाथ उठाया होगा। मैंने अगर संध्या पे हाथ उठा दिया तो इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप अच्छे से सोच लीजिए, संध्या को मेरे साथ भेजेंगे या मैम? नहीं, वो तो बीवी है आपकी। सुलह समझौता करके ससुराल तो जाएगी, है ना? कैसी बात कर रहे हैं आप पापा? आज इन्होंने दीदी पर हाथ उठाया है, कल को मार मार कर जान ले लेंगे तो? पापा हॉस्पिटलाइज्ड क्या हुए? आप लोगों ने कंपनी की बैंड बजा दी। ये सब चलेगा नहीं। अब एक एक चीज का हिसाब होगा। शाम बिजी, बाद में कॉल करो। कुणाल, कुछ अर्जेंट है। क्या हुआ? तुम मुझे अपने लॉयर से मिलवा सकते हो क्या? संध्या दीदी के डिवोर्स के लिए कुछ कंसल्ट करना था। लास्ट ईयर ही तो संध्या दीदी की शादी हुई थी, बात डिवोर्स तक पहुंच गई और तुम मुझे अब बता रही हो? तुम खुद ही इतना बिजी रहते हो कि मुझे कॉल्स ही नहीं करते हो। पापा ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। I'll send you lawyer's number। तुम एक काम करो, पहले उससे मिल लो, फिर हम बात करते हैं। सॉरी त्रिशा। क्या बात है, टक्कर लगती करंट लग गया क्या? ये जो तुम्हारे फालतू के कमेंट्स है ना, ये अपने पास रखो और जाकर अपना काम करो। रौनक सर ने बुलाया, तुम मिल लो जाकर। कम इन। त्रिशा, बॉस को कंप्लेंट करके तुमने अच्छा नहीं किया। काम तुम मेरे अंडर करती हो और मेल तुमने बॉस को कर दी। मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। सर वो ऐसा तो डरो मत। वैसे बॉस ने मुझे पूरी छूट दे रखी, मैं जो चाहे कर सकता हूं। क्या हुआ? लगा त्रिशा को फोन? माँ बेल तो जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रही है। अरे 12 बजने को आए, अभी तक तो उसे घर आ जाना चाहिए ना। त्रिशा, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ है तू?
दीदी, दीदी वो। त्रिशा रो क्यों रही है? हाँ? त्रिशा कहाँ पे है तू? मुझे बता, मैं अभी आती हूँ। त्रिशा, त्रिशा तू यहाँ क्यों बैठी है? हाँ? त्रिशा दीदी, तूने ड्रिंक की है? ये सब चोटें कैसे लगी त्रिशा? हाँ त्रिशा, रो क्यों रही है? बोलना त्रिशा, बोलना क्या हुआ? क्या हुआ तुझे त्रिशा? कहीं किसी ने तेरे साथ बेटा, बच्चा अब ऐसे रोती ही रही है या कुछ बताएगी भी? बेटा बता ना, कौन था वो, किसने किया ये सब तेरे साथ? अरे आप ऐसे सवाल करेंगे तो कैसे जवाब देगी? देख नहीं रहे हमारी बच्ची कैसे घबराई हुई है? ना बेटा देख, डर मत। तो ऐसा कर, अंदर जाके फ्रेश हो ले। लेकिन पापा, इसे बिना मेडिकल कराए चेंज नहीं करना चाहिए। हमें इसको पहले पुलिस के पास। नहीं, पुलिस के पास जाके हमें अपना तमाशा नहीं बनाना है। लेकिन पापा, मैंने बोल दिया ना। कैसी हालत बना दी है। चल के नहा लो, घुटन से राहत मिलेगी तुम्हें। क्या सोच रही है? चल ना बेटा। त्रिशा, ये सन्नाटा तेरा शोर नहीं दबा पाएगा। तुझे अपनी तकलीफ बांटनी होगी। क्या हुआ था तेरे साथ? बता त्रिशा, तू वहां भोजपुर में कैसे पहुंची? त्रिशा, चुप हो जा बेटा, मत रो। चुप हो जा। डॉक्टर पिछले 5 दिनों से बिल्कुल बुद्ध बन के बैठी है, अपनी तकलीफ बता ही नहीं रही है। आपने 5 दिनों तक वेट ही क्यों किया रजनीश जी? मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? कुछ तो बोल। आप सब लोग बाहर जाइए, मुझे अकेले में चेकअप करना पड़ेगा। ये क्या बोल रही हैं आप? संध्या, त्रिशा को चोटें जरूर लगी है, पर उसके साथ रेप हुआ है ऐसा कोई साइन नहीं है। दीदी, मुझे मिलना है त्रिशा से। क्या मैं आकर वहां मिल सकता हूँ उससे? मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम त्रिशा से आके बात करो। शायद वो तुम्हें अपनी तकलीफ बताए, लेकिन पापा ने मना किया है। पर मैं फोन पे तो उससे बात कर सकता हूँ ना। प्लीज आप मेरी बात करवा दो फोन पे त्रिशा से। त्रिशा, त्रिशा,
क्या हुआ? पापा त्रिशा खोल नहीं रही है। त्रिशा बेटा दरवाजा खोलो। त्रिशा त्रिशा। हेलो हेलो दीदी। त्रिशा त्रिशा मैं उस उलझन को समझती हूँ। उम्मीद है कि शायद आप भी मेरी उलझन को समझ रहे होंगे। हमने अब तक सारी खुशियाँ एक साथ बांटी, दर्द में एक दूसरे के भागीदार रहे, लेकिन ये दर्द मैं आपसे नहीं बांट सकती। माँ, तुमसे दूर नहीं रहा जाता था मुझसे, और जानती हूँ कि मेरी कमी सहना आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। जब दर्द असहनीय हो जाए तब आप यह मानकर संतोष कर लेना कि आपने मुझे कभी जन्म ही नहीं दिया। संध्या दीदी, आप तो मुझे खुद से ज़्यादा जानती हो ना, लेकिन आप तो क्या, मैं भी नहीं समझ पाई कि वो कितनी बड़ी चूक थी जिसने मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया। लेकिन दुआ करूँगी इस परिवार में अब कभी मेरा जन्म ना हो सके तो मेरी लाश से भी मुंह फेर लेना। मेरी मौत ही मेरा इंसाफ है। सर, ये सुसाइड नोट मिला है। अगर ये सुसाइड है तो ऐसा क्या हुआ था जो त्रिशा ने सुसाइड किया, और सुसाइड नोट में किस इंसाफ का जिक्र किया गया? सर, त्रिशा का रेप हुआ था। रेप हुआ? तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की थी? मैंने कोशिश की थी सर। अच्छा, तो रेप हुआ है आपका? सर, मैंने बताया ना आपको। मगर ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। वो सदमे में है सर। आप प्लीज FIR लिखिए और इसका मेडिकल करवाइए। देखिए, आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है। अच्छा, ये बताओ कि कहाँ हुआ ये सब? सर, वो त्रिशा मुझे भोजपुर में मिली थी, शायद वहीं आसपास में कहीं। वारदात भोजपुर में हुई और आप इन्हें लेकर के देवली थाने आ गई? मैं देवली पुलिस स्टेशन से उसको दूसरे पुलिस स्टेशन लेके ही जा रही थी, लेकिन तभी पापा का कॉल आ गया और इन्होंने हमें घर बुला लिया। ऐसी बात नहीं है कि हम त्रिशा को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते थे, लेकिन रात के वक्त ये लड़कियां कहाँ जाती, कहाँ भटकती, और हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को बुलाया था उसका चेकअप करने के लिए। संध्या, त्रिशा को चोटें जरूर लगी है, पर उसके साथ रेप हुआ है ऐसा कोई साइन नहीं है। तो जब आपकी फैमिली डॉक्टर ने यह कहा कि रेप नहीं हुआ था, फिर भी आपको ये क्यों लग रहा है कि त्रिशा का रेप हुआ था? क्योंकि सर, उसका चेकअप 5 दिन के बाद हुआ था, शायद इसीलिए उन्हें पता ना चला हो। त्रिशा के साथ ये हादसा कब हुआ था? यही करीब कुछ 7 दिन पहले। 1 मार्च को उसने मुझे ऑफिस से कॉल किया था। हेलो संध्या दीदी, आज मैं घर आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी। क्यों, ऑफिस में काम ज्यादा है क्या? नहीं, ऑफिस के बाद ना एक पार्टी है प्लाजा होटल में, बस नहीं जा रही। सर, मुझे लग रहा है कि त्रिशा के साथ उस पार्टी में कुछ गलत हुआ था। किसकी पार्टी थी? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, वो पार्टी प्लाजा होटल में थी। सर, त्रिशा के रूम से ये मोबाइल मिला है। ये मोबाइल त्रिशा का है क्या? हाँ सर। ये लॉक है, इसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड तो मुझे नहीं पता। हमें त्रिशा का फोन, टैब, लैपटॉप या जो भी गैजेट वो यूज करती थी वो तफ्तीश के लिए चाहिए। त्रिशा के पास एक लैपटॉप था, वो अपने ऑफिस लेके जाया करती थी, लेकिन उस रात जब वो मुझे वहाँ मिली तो वहाँ उसके पास लैपटॉप या लैपटॉप का बैग नहीं था। तुम मुझे क्या देख रहे हो? सम सॉल्व करो ना। ये समझ ही नहीं रहा मुझे, दोबारा समझा दो ना। इतना इजी सम तुम सॉल्व नहीं कर सकते क्या? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते कहीं मैं ना डफर बन जाऊं।
बस इतना ही तो करना है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। पकड़ो और करो, समझे? चलो मैं चलता हूँ, बाकी का कल सॉल्व करेंगे। अरे ऐसे क्यों डांट रही थी इसे? बड़े बाप की औलाद है। तभी तो 12वीं में 3 बार फेल हो चुका है और अब शायद 4थी बार भी फेल होगा। अरे ये लड़का तो अपना कंप्यूटर भूल गया है। पापा कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप है, स्कूल वालों ने दिया है। लास्ट टाइम स्कॉलरशिप में टॉप किया था ना, इसलिए। हमारे पास ये 8 पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हमारे हाथ में नहीं है, तो जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब तक हमें ये देखना है कि सुसाइड नोट पे जो हैंडराइटिंग थी, क्या वो हैंडराइटिंग त्रिशा की हैंडराइटिंग से मैच होती है। उसके बाद त्रिशा 1 मार्च को अपने ऑफिस के बाद कहाँ के लिए निकली। हमें बताया गया कि त्रिशा 1 मार्च को किसी पार्टी में गई थी। तो पार्टी किसकी थी? उसके बाद त्रिशा की बहन संध्या और त्रिशा, क्या वो दोनों वाकई देवली पुलिस स्टेशन गए थे? और उसके बाद है डॉक्टर, वो डॉक्टर जिसने त्रिशा को एग्जामिन किया था, उसे क्रॉस वेरीफाई करना। ओके सर। उसके बाद है त्रिशा का फ़ोन, उसके फ़ोन की ट्रैवल हिस्ट्री, CDR, और 8वां लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैपटॉप। त्रिशा का लैपटॉप कहाँ है? सर मैंने इस लड़की को कभी इस होटल में नहीं देखा। 1 मार्च को आपके इस होटल में एक पार्टी हुई थी, उस पार्टी में ये लड़की आई थी। फर्स्ट ऑफ मार्च नहीं सर, 1 ऑफ मार्च को तो यहाँ पे कोई भी पार्टी नहीं हुई। हो सकता है त्रिशा किसी अपनी प्राइवेट पार्टी में गई हो। 1 मार्च के बाद से त्रिशा ऑफिस आ रही थी? नहीं सर, हमने त्रिशा से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, पर उसकी सिस्टर ने बताया कि वो बीमार है। उसकी सिस्टर का कहना है कि त्रिशा का रेप हुआ था। अरे सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। हमें 1 मार्च का CCTV फुटेज चेक करना। बॉस, ये लड़की ऑफिस में आते वक्त साड़ी पहनकर आई थी, चाहते हुए इसने जीन और टॉप पहन रखा है। हाँ सर, नॉर्मली क्या है, त्रिशा इंडियन कपड़े पहन के ही ऑफिस आती है, लेकिन उस दिन उसने वेस्टर्न पहन रखे थे, तो उसी सिलसिले में बात हो रही थी सर, बस। हाँ शर्मा। सर मैंने कंफर्म किया है, 1 मार्च को प्लाजा होटल में कोई पार्टी नहीं थी। और सर मैंने 1 मार्च का CCTV भी चेक किया, ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे लगे कि त्रिशा 1 मार्च को इस प्लाजा होटल में आई हो। सब होटल वाले जरूर आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब उस दिन मेरी त्रिशा से बात हुई थी। ऑफिस के बाद ना एक पार्टी है प्लाजा होटल में, बस वहीं जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, हमने कंफर्म किया। अब या तो आप झूठ बोल रही या फिर त्रिशा ने आपसे झूठ कहा। सर, ना मैं झूठ बोल रही हूँ और ना त्रिशा ने झूठ बोला था। हमने त्रिशा के ऑफिस की 1 मार्च की CCTV फुटेज चेक की। त्रिशा जब घर से ऑफिस गई तो साड़ी पहनकर गई थी, लेकिन जब ऑफिस से निकली तो उसने ये जीन और टॉप पहना हुआ था। हो सकता है उसने ये चेंज पार्टी के लिए कैरी किया हो, लेकिन क्या आपके घर में इस तरह का लिबास पहनने पर कोई एतराज? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। सर, लेकिन उस रात जब मुझे त्रिशा मिली थी तो उसने ये टॉप नहीं पहना हुआ था, उसने कोई दूसरा टॉप पहना हुआ था। और मैंने त्रिशा से पूछा था, मैंने उसके पास भी कभी ये टॉप नहीं देखा। ये टॉप तेरा तो नहीं है? मतलब काफ़ी पुराना लगता है पहना हुआ। ये तेरी किसी फ्रेंड का है? सर, उस रात त्रिशा ने ये टॉप और ये जीन्स पहना हुआ था। अगर ये टॉप त्रिशा का नहीं है तो फिर किसका है? बहुत चचेगी तुम पर। तुम मेरे पास पढ़ने आते हो? पढ़ते पढ़ते मुझे तुमसे प्यार हो गया। एक बार ही पहन के दिखाओ ना प्लीज। निकलो यहाँ से, समझा क्या तुमने मुझे? अपनी गर्लफ्रेंड। देखो, अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो शाम को मुखर्जी नगर मिलना, कॉफी पियेंगे साथ में। और हाँ, यही कपड़ा पहन के आना।
सर, त्रिशा मेरे क्लिनिक में ही आई थी और इंसिडेंट के 5 दिन बाद मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ पे मैं जितना चेक कर पाई उससे तो मुझे ऐसा ही लगा कि उसके चोटें ज़रूर लगी है, पर उसका रेप हुआ है उसके बारे में मैं श्योर नहीं थी। हाँ सर, उस रात वो दोनों बहनें ज़रूर आई थी यहाँ पे इस थाने में कंप्लेंट लिखाने के लिए, लेकिन एक बार भी त्रिशा ने अपने मुंह से नहीं कहा कि उसका रेप हुआ है, बल्कि उसकी बहन ही बार बार बोलती जा रही थी कि इसका रेप हुआ है, रेप हुआ है। और सर, गौर करने वाली बात यह है कि मैंने उनको गाइड भी किया था कि अगर इनके साथ रेप हुआ है तो आप भोजपुर थाने में जाके कंप्लेंट कीजिए। 0F5 के बारे में सुना सर, तो वो क्यों नहीं फाइल किया आपने? और अगर शक था तो भोजपुर थाने में उनकी डिटेल क्यों नहीं भेजी? तभी क्लियर हो जाता कि त्रिशा का रेप हुआ या नहीं हुआ। फॉरेंसिक ने कंफर्म किया सर, सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग त्रिशा की हैंडराइटिंग से मैच करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से त्रिशा की मौत गले में फंदा लगने से, लेकिन साथ ही ये भी मेंशन किया गया है कि त्रिशा की बॉडी पर इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क्स हैं। उसकी बॉडी को सिगरेट बट से जलाया। त्रिशा को किसी चौड़ी और लंबी चीज़ से मारा गया, शायद लेदर बैग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तो मेंशन है कि त्रिशा सेक्सुअली एक्टिव थी, पर रेप कंफर्म नहीं किया गया। डॉक्टर दर्शना भी ऐसा ही कुछ बता रही थी। अगर हम ये मान भी लें कि त्रिशा का रेप हुआ था और इसी रेप की वजह से उसने सुसाइड भी किया, पर ये सुसाइड नोट में रेप के बारे में कुछ नहीं कहा गया और ना ही रेपिस्ट का कोई जिक्र है। उल्टा ये लिखा गया कि मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश मत करना। आखिर चल क्या रहा था इस लड़की के ज़हन में? त्रिशा के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? जी हाँ सर, त्रिशा कुणाल नाम के किसी लड़के के साथ काफ़ी टच में थी। हो सकता है सर दोनों का अफेयर हो। मिला उसको नाम से सर। मिनल, इस टॉप पे जो ब्रांड है पता करो इस ब्रांड का टॉप कहाँ मिलता है। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। नहीं, कोई देख लेगा। अरे यार, छत पे कोई भी नहीं आता है। नहीं मानस, प्लीज समझो ना। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, आओ इधर। क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो मानस। प्राइवेसी मिलेगी हमें यार। इधर आ जाओ। लेकिन मेरी बात। आओ। सर, मैं त्रिशा को कॉलेज टाइम से जानता हूँ। तो तुम्हारा अफेयर भी कॉलेज टाइम से होगा? यस सर, हम दोनों की फैमिलीज को भी ये बात मालूम है। क्या तुम त्रिशा के साथ फिजिकल भी? सर, हम बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड। फाइनली टाइम मिल ही गया मेरे लिए। मैं लास्ट टाइम उससे मिल भी नहीं पाया। फर्स्ट मार्च को मिले थे? नहीं सर, बट फर्स्ट मार्च को उसने कॉल किया था मुझे। फ़ोन पे बात हुई थी हमारी। वो मेरे लॉयर से मिलना चाहती थी। लॉयर? क्यों? तुम मुझे अपने लॉयर से मिलवा सकते हो क्या? संध्या दीदी के डिवोर्स के लिए कुछ कंसल्ट करना था। अच्छा, ये त्रिशा की सिस्टर ने बताया था कि त्रिशा 1 मार्च को किसी पार्टी में गई थी। ऐसी कौन सी पार्टी थी जहाँ पे तुम साथ में नहीं थे? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। हमारे कॉलेज फ्रेंड्स का एक मैसेज ग्रुप भी है। उस ग्रुप के अंदर मैंने मैसेज करके पूछा भी, पर कुछ भी पता नहीं चला। तुम्हारे उस ग्रुप की, त्रिशा की और तुम्हारे सभी दोस्तों की डिटेल्स मुझे चाहिए। सर। संध्या दीदी, आप तो मुझे खुद से ज़्यादा जानती हो ना, लेकिन आप तो क्या, मैं भी नहीं समझ पाई कि वो मेरी कितनी बड़ी चूक थी। त्रिशा ये किस चूक की बात कर रही है? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि वो किस चूक के बारे में बात कर रही थी। लेकिन संध्या जी, त्रिशा की मौत का राज इन्हीं अल्फाजों में छुपा है। इसलिए जहन पर जोर डालिए और सोचिए कि वो कौन सी चूक थी जिसके बारे में सिर्फ आप दोनों जानती थी। दी, पापा से जो चूक हुई उसे अब आपको ही सुधारना होगा। बहुत पसंद था ना उन्हें पंकज, पर अब उसके साथ और रहना इतनी बड़ी चूक होगी जिसे आगे जाकर के सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको अपने पति पर शक है?
पंकज को त्रिशा से प्रॉब्लम तो थी, क्योंकि त्रिशा के कहने पर मैं उससे अलग होने का सोच रही थी। सर संध्या से मेरी कभी नहीं बनी है, उन बातों का बदला लेने के लिए वो मुझे फंसा रही है। संध्या से तेरी कभी नहीं बनी तो इसका बदला उसकी बहन अपनी साली से लिया तूने? नहीं सर, मैंने ये सब नहीं किया है, झूठ है ये सब। सर इस ब्रांड के टॉप कई गारमेंट शॉप पर मिलते हैं। फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि टॉप किसने और कहाँ से खरीदा होगा। सर त्रिशा का फोन अनलॉक हो गया है। उसके फोन में जिग्मा कैब की ऐप है। 1 मार्च को त्रिशा ने इसी ऐप के जरिए समता नगर से कैब हायर की थी। किसकी कैब? ये जाकिर नाम का आदमी इस कैब का ड्राइवर है सर। ये उसकी फोटो है। उठाओ इसे। ओके सर। अब मानता हूँ ये मैडम मेरे टैक्सी में बैठी थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। त्रिशा ने समता नगर से अपने घर जवाहर नगर के लिए टैक्सी बुक की थी, तो भोजपुर कैसे पहुंची? साहब जब मैं समता नगर से त्रिशा मैडम को पिक किया था तो बहुत नशे में थी वो। त्रिशा मैडम, तो अकेली लड़की को नशे में देखकर तूने इसका फायदा उठाने की कोशिश की? हाँ नहीं साहब, उल्टा मुझे तो दुख हुआ था कि मैंने अकेली लड़की को रास्ते पे उतार दिया था। अवस्थी, सर हमने त्रिशा के फ़ोन में उसके ईमेल अकाउंट में मौजूद सभी मेल चेक किए। सर 27 फरवरी को उसने अपने कंपनी के ऑनर को मेल भेजा था। सर वो थोड़ा सस्पिशियस है। सर ये प्रिंट आउट। सर मैंने क्या किया है सर? तो जो कंपनी में बड़े बड़े घपले कर रहा था उसके बारे में त्रिशा को पता चल गया, इसलिए 27 फरवरी को उसने कंपनी ओनर को मेल भेजकर तेरी पोल खोल दी। उसी का बदला लिया ना तुमने? सर मैं मानता हूं कि त्रिशा ने मेरा फ्रॉड पकड़ लिया था, लेकिन सर वो फ्रॉड तो मैं अपने मैनेजर रौनक सर के कहने पे करता था सर। तो त्रिशा को रौनक पर भी शक था, इसलिए उसने मेल सीधा कंपनी ओनर को भेजा। बॉस ने मुझे पूरी छूट दे रखी, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। क्या हो रहा है? अब अगर जरा भी ऊंची आवाज की तो बाहर खबर ये निकलेगी कि तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की। सर ये अपना किया छुपाने के लिए मुझे सारा सही है। सर क्या बात कर रहे हो सर? सर सारा किया था तो आप ही का था, फंस तो मैं रहा हूं ना सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर यही। सर मैं बताता हूँ। मैं मानता हूँ सर, मैंने त्रिशा के साथ बदतमीजी की सर, लेकिन रेप नहीं किया सर। रेप नहीं किया सर। पंकज और जाकिर के बाद रौनक और अभिनव भी इस केस के प्राइम सस्पेक्ट थे, लेकिन गुनहगारों को कटघरे तक पहुंचाने के लिए सबूत नहीं थे। प्लाजा होटल का नाम आने के बाद ये केस एक प्राइम न्यूज बन गया था। एक तरफ विक्टिम की हमदर्दी भरी सुर्खियां छप रही थी और वहीं ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या त्रिशा का वाकई रेप हुआ था? सर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में त्रिशा की सुसाइड की कोई पुख्ता वजह नजर नहीं आ रही। ना तो हम सुसाइड की वजह ढूंढ पाए और ना ही ये पता लगा पाए कि सुसाइड नोट में किस इंसाफ का जिक्र किया गया। त्रिशा के साथ ऐसा क्या गुनाह हुआ था इसका वो इंसाफ नहीं चाहती थी। और सर मुझे सर से बात करनी है, छोड़ो मुझे। सर रूपा, मुझे मेरी बहन त्रिशा का इंसाफ चाहिए। आप लोग क्यों नहीं मान रहे कि उसके साथ रेप हुआ था? संध्या जी, अगर हम ये मान भी लें कि त्रिशा के साथ रेप हुआ था तो अदालत में पेश करने के लिए हमारे पास ना कोई सबूत है ना ही एविडेंस तो आप लोग छुपा रहे हैं सर। आप लोग जरूर किसी बड़े आदमी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने उस दिन होटल प्लाजा में त्रिशा के साथ रेप किया था। संध्या जी, जिस तरह से आप आज आवाज ऊंची कर रही हैं ये तब करनी चाहिए थी जब उसकी जरूरत थी। जब त्रिशा के साथ ये हादसा हुआ था तब आप 10 दिन तक खामोश क्यों रही? मुझे खामोश कर दिया गया था सर। पहले उस देवली पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने और उसके बाद मेरे पापा ने। सर अगर मेरी बहन त्रिशा को इंसाफ नहीं मिला ना तो मैं भी सुसाइड कर लूंगी। मैं भी पंखे से लटक जाऊंगी सर। मैं सच बोल रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। सर हम दोनों बहनों की रूह आपको तंग करती रहेगी। आप कभी चैन से नहीं सो पाएंगे सर, कभी चैन से नहीं सो पाएंगे आप। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे 8वें सवाल का जवाब मिल गया। त्रिशा का लैपटॉप? जी हाँ सर, जाकिर के कॉल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ
कि उसने वो लैपटॉप 7 मार्च को एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में बेचा था। हमारी टीम ने वो लैपटॉप उस शॉप से रिकवर कर लिया। सब माना कि मैंने वो लैपटॉप बेचा था, पर मैंने कुछ भी नहीं किया त्रिशा मैडम के साथ। वो लैपटॉप तेरे हाथ कैसे लगा? उस रात जब मैंने त्रिशा मैडम को अपने टैक्सी से उतारा था तो लैपटॉप बैग मेरे टैक्सी में भूल गई थी साहब। मैं लौटाने गया था उनको जहाँ मैंने उनको उतारा था, तब वो मैडम के साथ और एक लड़की थी साहब, वो रो रही थी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं बनी साहब वो बैग देने की। फिर कुछ दिन मैंने वो लैपटॉप अपने पास रखा, फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैंने वो लैपटॉप बेच दिया साहब। नजर रखो इस पे। शर्मा सर, त्रिशा के लैपटॉप में कुछ मिला? फिलहाल तो कुछ नहीं सर। हेलो आदिल सर, मैं मुखर्जी नगर थाने से एसआई अमृता गोयल बोल रही हूँ। आपसे एक केस के सिलसिले में बात करनी थी सर। 20 मार्च को इस मालती नाम की लड़की का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के जस्ट पहले इसने आपके थाने में कॉल किया था। कॉल रिसीव होने के 3 सेकंड बाद ही ड्रॉप हो गया था। खुदा के अमृता। सर 21 मार्च को इस लड़की की अस्पताल में मौत हो गई। मौत के जस्ट पहले इसने अपने फादर को बताया था कि कोई इसे मोलेस्ट कर रहा था। सर इसका क्लासमेट मानस, इसकी भी उसी दिन एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस मालती ने मौत से पहले आपके थाने में क्यों कॉल किया? मालती और मानस का हिट एंड रन केस एक रहस्य बनकर सामने आया, लेकिन मालती के फोन से जवाहर नगर पुलिस को किया गया वो आखिरी कॉल क्या पुलिस को गुमराह करने की साजिश थी? असल राज पता करने के लिए अब जवाहर नगर पुलिस मालती के पिता से मिली। मरने से पहले आपकी बेटी ने कभी भी आपको ये बताया था कि कोई उसे मोलेस्ट कर रहा था? नहीं सर, लेकिन उस दिन सर। हाँ बेटा बोल। चांद 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 नाम का लड़का था बेटा जिसने किया? बता बेटा। हाँ सर, वो चांद बोल के अपने गले की तरफ इशारा कर रही थी सर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सर वो करना क्या चाह रही है। इस एक्सीडेंट से पहले आपकी बेटी मालती और उसके क्लासमेट मानस दोनों के फ़ोन अक्सर मुखर्जी नगर में एक्टिव रहते थे। आपको कुछ आइडिया है वो मुखर्जी नगर में कहाँ जाते थे? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। ये पहली तो अभी भी अनसुलझी है कि मरने से पहले मालती ने हमारे थाने में कॉल क्यों किया था? एक बात है सर, मैं मुखर्जी नगर में जब इंक्वायरी कर रहा था उस एरिया में जहाँ मालती का फ़ोन एक्टिव रहता था, वहाँ कुछ खास तो नहीं मिला, पर मुझे एक लॉज दिखाई दिया और उस लॉज का नाम पुष्कर प्लाजा लॉज है। सर त्रिशा के केस में प्लाजा होटल का नाम आया था और ये पुष्कर प्लाजा समता नगर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से त्रिशा ने कैब हायर की थी। और सर हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक समता नगर से लेके मुखर्जी नगर के बीच में कोई प्लाजा होटल नहीं है, लेकिन ये पुष्कर प्लाजा है। तो त्रिशा ने अपनी बहन संध्या से जिस प्लाजा होटल का जिक्र किया था, कहीं ऐसा तो नहीं वो प्लाजा होटल ये पुष्कर प्लाजा लॉज है? सर 1 मार्च को यहाँ कोई भी पार्टी नहीं हुई थी और हमारी लॉज में सारे रूम्स हैं, कोई भी पार्टी हॉल नहीं है। तो हो सकता है त्रिशा किसी रूम में ठहरी हो। इस लड़की का नाम त्रिशा है, क्या आपने इसको पहले कभी यहाँ देखा? नो सर। 1 मार्च को किस रूम में कौन ठहरा था वो डिटेल चाहिए, और हमें 1 मार्च की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। लेकिन सर हमारे यहाँ 10 दिन की फुटेज स्टोरेज के बाद ही हार्ड ड्राइव फुल हो जाती है, तो नई फुटेज स्टोर करने के लिए हमें पुरानी फुटेज डिलीट करनी पड़ती है। जितने भी लोग यहाँ ठहरे थे सबकी बैकग्राउंड चेक करो, देखो उनमें से कौन कौन त्रिशा से कनेक्टेड है। सर पुष्कर प्लाजा लॉज में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है और त्रिशा के लैपटॉप में भी कुछ नहीं मिला। अच्छा वो मुखर्जी नगर वाले मानस मालती केस में कोई अपडेट? नो सर, ना तो उनके कॉलिकोड से कुछ मिला है और ना ही उस टेम्पो का पता चला है जिससे एक्सीडेंट हुआ था। अगर हम ये मान लें कि 1 मार्च को त्रिशा मुखर्जी नगर गई थी, तो इस कनेक्शन को पता करने का एक जरिया है टर्म डाटा निकाल दें, शायद कोई क्लू मिल जाए। ओके सर। कई लोग हैं सर, लड़की अगर जिंदा होती तो पहचान करना आसान होता, लेकिन एक तरीका है शर्म, हमारी ये जो कांस्टेबल है रूपा, जिसने हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, क्यों ना इसे किसी रैंडम केस की विक्टिम बनाकर इन सब लोगों के सामने परेड करवाएं जिन्हें हमने शॉर्टलिस्ट किया। अगर इनमें से कोई मुजरिम है तो विक्टिम को सामने देखकर अनईजी होगा, अनकंफर्टेबल होगा, उसके हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से धर लेंगे उसे चोर की दाढ़ी में तिनको।
सर वो चांद बोल के अपने गले की तरफ इशारा कर रही थी सर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सर वो कहना क्या चाह रही है। बस चेक शर्ट वाले को अंदर लाओ। नाम क्या है आपका? सत्येंद्र। उस लड़की ने तो आपको नहीं पहचाना, तो जाहिर सी बात है आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। एक और तस्वीर है हमारे पास, ज़रा देख के बताइए, शायद आपने कहीं देखा। नहीं पहचानता साहब ने। ठीक है, जा सकते हैं। कुंडली निकालो इसकी। हेलो 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 सर जिस सत्येंद्र पे आपको शक है उसका फोन मैंने सर्विलेंस पे डाला। उसने 2 लोगों को कॉल किया। कौन है 2 लोग? मैं सब कुछ बताता हूँ साहब। वो मालती का बॉयफ्रेंड था, मेरी बिल्डिंग में रहता था। उस दिन मालती और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मेरी बिल्डिंग की छत पे आए थे तो वैलेंटाइन डे मनाने। वो दोनों मस्ती में लगे हुए थे, तभी मैंने उनको देख लिया साहब। मैंने उन दोनों को धमकी दी थी कि उन दोनों का वीडियो वायरल कर दूंगा, और फिर उन दोनों को मैं मनीष के गेस्ट हाउस पुष्कर प्लाजा में ले गया था। फिर हम चारों ने मिलकर उसके साथ वैलेंटाइन डे मनाया था। अच्छा, तो फिर चौथा कौन है? चारों दोस्तों की आदतें शुरुआत से ही खराब थी। मैं एक ही सिगरेट से कश मारते थे, सब कुछ शेयर करते थे, इसीलिए मालती जैसी लड़कियां ढूंढते रहते थे। त्रिशा मुझसे पागलों की तरह प्यार करते थे, तो कभी उसने हाथ तक नहीं डालने दिया। इसीलिए मैंने सोचा प्यार से ना सही, जबरदस्ती से ही सही, उसके मजे तो लेकर रहूंगा। हम बहुत दिनों बाद मिले हैं ना आज तुम्हारा भी फोन बंद और मेरा भी। फिर मैं उस दिन उसे मनीष के पुष्कर लॉज ले गया। तुमने देखा ना वो? तूने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा? वो मेरे साथ तूने मेरे दोस्त को थप्पड़ कैसे मारा? लेके चल। अबे भाई, अब इसका क्या करना है? कहीं से किसी को बोलना दे। अरे कुछ नहीं बोलेगी, जुबान सील हो गई है इसकी। अरे भाई ये तो पूरा फट गया है यार। वेट, मैं कुछ कर। फिर हमने त्रिशा को वहां से ले जाकर समता नगर छोड़ दिया। ये ले, मैंने कैब बुक कर दी है, आराम से घर चले जाना, कोई टेंशन नहीं होगी। ये ले, आता ही होगा कैब वाला। और हमारे बीच में सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। तो ये मत सोचना कि मुझसे प्यार करके तूने कोई गलती की थी। मैं तेरी सारी जरूरतों का ख्याल रखूंगा आगे भी, हमेशा। ठीक है, आराम से घर चले जाना। चलो। मुझे डर था कहीं घर वाले उसकी चुप्पी न पढ़ ले, इसीलिए मैंने उसके फैमिली डॉक्टर दर्शना को रेप की बात छुपाने के लिए तुमने कहा था। मालती और उसके बॉयफ्रेंड को भी तुम लोगों ने मरवाया था? मालती और मानस हमारे लिए खतरा बन चुके थे। जब से त्रिशा के सुसाइड की खबर मीडिया में उछलने लगी थी, मालती को पता लग गया था कि आप लोग प्लाजा होटल ढूंढ रहे हैं। त्रिशा भी तो खतरा बन सकती थी, उसे क्यों छोड़ा? वो सदमे में थी और मुझे लगा वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेगी। तुमने उस लड़की के साथ इतना बुरा सलूक किया, उसकी जिंदगी जहन्नम बना दी। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन खुदकुशी करने के बावजूद उसने सुसाइड नोट में तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, यहाँ तक कि तुम्हारे नाम का जिक्र तक नहीं किया। क्यों?
क्योंकि त्रिशा मुझसे सच्चा प्यार करती थी। और तू? भरोसे और जज्बात की ठेस हमेशा गहरी होती है, लेकिन अगर ठेस पहुंचाने वाला अपराधी है तो आंख खुलते ही सबसे पहले जज्बात की बेड़ियां उतार फेंक देनी चाहिए। गुनाहों के खिलाफ चुप्पी वो स्लो पॉइजन है जो हमें रोज मौत देता है। ये उसी घुटन का अंजाम था जिसमें त्रिशा घुट रही थी। ये उसी चुप्पी का परिणाम था जिसमें मालती घुट रही थी। इस चुप्पी को, इस घुटन को आवाज की जरूरत है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया से हमारा दिल उठ गया है, लेकिन असल में हमारे उठने से ही दुनिया उठ सकती है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। टिनकी और झुमकी कल 7 बजे मिलना है। आलस बिल्कुल भी मत करना। स्पॉट्स खेलना है ना? जी दीदी। और झुमकी, मैंने तुम्हारे लिए शूज ऑर्डर कर दिए है, पेमेंट भी कर दिया है, 7 दिन में आ जाएगा। थैंक यू दीदी। कल मिलते हैं। हाँ जी। बाय बाय। हमने मना किया था ना बाहर दौड़ने मत जाना, फिर भी तुम गई। एक बार बस समझ में नहीं आता तुमको? अरे किसे समझा रहे हैं? हाँ, इसे? ये किसी की मानने वाली है क्या? बाहर लोग हमारी थू थू कर रहे हैं कि बहू मर्दों के कपड़े पहन के घूमती है। ये तो हमारी इज्जत है ना, पूरी तरह मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। माँ जी, लोग तो कहते रहेंगे, लेकिन हर एक को अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए। घर में झाड़ू पोछा मार, खाना बना, बर्तन मांज। घर की औरतों के लिए यही एक्सरसाइज होती है। माँ जी, नेशनल के ट्रायल्स में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। मैं इस साल शादी की वजह से मिस कर चुकी हूँ, मैं अगले साल नहीं मिस कर सकती। ऊपर से जबान लड़ा रही है। ये संस्कार दिए तुम्हारे बाप ने तुम्हें? हाँ? छोड़ बेटा, बहस मत कर इससे। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं मतलब? वही कर रहे हैं जो हमें रोज करना चाहिए। 6 महीने हो गए हमारी शादी को और अभी तक तू पेट से नहीं हुई। सारे दोस्त हंसते हैं हम पे। जोड़िए। चल कपड़े उतार। कपड़े उतार। आप जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। क्या यार संजना, कहाँ है तू? कितने दिन बाद फोन कर रही है? लगता है जीजा जी का प्यार कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, चुप करो यार, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई शादी बाद। क्यों, क्या हुआ? हम कितना भी एडजस्ट कर ले, हमारे पति और सास कभी खुश नहीं रह सकते। बाबूजी ने हमें बचपन से कहा था कि कुश्ती खेलो, चैंपियन बनो। उन्होंने एक स्पोर्ट्स गर्ल की तरह हमारी परवरिश की, पर 21 साल के होते हुए कह दिया कि सब छोड़ दो और शादी कर लो। यार ये माँ बाप ऐसे ही होते हैं। देखना, मेरी माँ ने भी तो यही किया। उनकी बात मानकर शादी तो कर ली, पर 1 महीने में ही ससुराल से वापस आ गई मैं। हमारे ससुराल वाले हमें दिन में नौकर समझते और रात को बच्चा पैदा करने वाली मशीन। तो अब क्या करेगी तू? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तभी तो तुमको कॉल किया है। अब मैं क्या बताऊं यार, तेरी लाइफ है, तू देख ले तुझे क्या करना है। हाँ, बढ़िया चाय। निशिगंधा जी, हम क्या सोच रहे थे, जैसे बड़ा बड़ा स्तर का राष्ट्रीय पार्टी जो आपस में समझौता करता है, वैसे
वैसे हम और आप भी समझौता कर लेते हैं। कैसा समझौता? अरे मतलब इस बार इस टर्म में जो है ब्लॉक प्रमुख हम बन जाते हैं, अगली बार आप बन जाइए, अब दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। राजेश जी, मेरी माँ ने ना बचपन में एक बात सिखाई थी कि बहुत मीठा बोलने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जैसे कि आप, मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगले चुनाव में आपका मन और आपकी नीयत दोनों डोल जाएंगी। ये भी ठीक है। नहीं, हम सोच रहे थे कि लड्डू सिर्फ 2 हाथों में बटे तो अच्छा है। कोई बात नहीं, पुनर्विचार कीजिएगा। चलो भैया। चाची, अब प्लीज मुझे रहने के लिए छत दे दो। हम आपके एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। मम्मी, संजना को यही रहने दो ना, इतना बड़ा घर तो है हमारा। लेकिन कनिका, लेकिन कुछ नहीं, संजना यही रहेगी। मेरा और सुकृति का भी मन लगा रहेगा। हाँ ना माँ, यहीं रहने दो ना आप। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जैसे तुम अपने कपड़ों का कारखाना चलाती हो, वैसे इसे भी अपना कुछ करना होगा। कब तक हमारे भरोसे रहेगी? अपने खुद के पैसे कमाएगी तो हिम्मत बंधी रहेगी, ठीक है? संजना, हाँ जी भाई, आ गए। बताओ क्या करना है? तो एक काम का, ये प्लेट्स गीली है, इनको साफ करके बाहर रख दे, कस्टमर्स आते होंगे। ठीक है। अरे संजना, ये हमारे दोस्त महेश। अरे तुम भी आओ ना, मदद करवाओ। अरे हमें ना कहीं काम से जाना है यार, हम तुम्हें शाम को फोन करें क्या? कितने हो गए? 4280 और सारा खाना खत्म। सोचो यार, 15 दिन में स्टॉल इतनी चल पड़ी है। अब हम केयरफ्री होके सुबह शाम ट्रेनिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और ये सब सिर्फ निशिगंधा चाची, तुम्हारी और कनिका के बदौलत हुआ है। क्या बात है। तो भाई इसी बात पे खाना खा ले आप। मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। ठीक है, चलो चलो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शादी से जीवन में भाग्य उदय होता है, लेकिन संजना का भाग्य तो अस्त हो गया था। वो भी एक कर्मठ खिलाड़ी की तरह शादी के बाद भी स्पोर्ट्स से जुड़े रहना चाहती थी, मेडल जीतना चाहती थी। लेकिन ग्रस्त जीवन ने उसके सामने कुछ कठिन चुनौतियां परोस दी। अपनी किस्मत से लड़कर वो गाजीपुर आ गई और अपनी सहेली कनिका के परिवार के साथ कुछ इस तरह से घुल मिल गई जैसे वो जन्म से ही इस परिवार का हिस्सा रही हो। लेकिन उसके जीवन में आगे क्या होने वाला था, इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी। निशिगंधा जी, 3 जुलाई को आपने संजना की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी और आज 6 जुलाई को हमें उसकी बॉडी मिली है। ये बात पोस्टमार्टम से और कंफर्म हो जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि उसकी डेथ 3 जुलाई को ही हो गई थी। मिसिंग कंप्लेन में आपने बताया था कि वो आपकी बेटी कनिका की दोस्त थी और आपके घर में रह रही थी। इंस्पेक्टर साहब, हमें लगा कि वो लौटकर अपने ससुराल गोरखपुर वापस चली गई, लेकिन उसकी तो यहाँ गाजीपुर में। ससुराल? वो शादीशुदा थी? जी, उसका ससुराल गोरखपुर में है। कनिका, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? मैं और संजना, हम दोनों नेशनल
यूथ चैंपियनशिप में मिले थे। वो अंडर 16 कुश्ती खेलती थी और मैं एथलेटिक। हमारी तब से फ्रेंडशिप हो गई थी। निशिगंधा जी, ये सारी बातें आपने मिसिंग कंप्लेंट में नहीं लिखवाई थी। अगर संजना शादीशुदा थी तो आपके घर में क्या कर रही थी और कब से थी? सर, उसके पति और उसकी सास उसे बहुत मारते पीटते थे। उसके पति ने तो अपने भाई से उसका रेप भी करवाया था बच्चे के लिए। संजना बेटा, ये देख, पंडित जी ने ना ये फूल दिए हैं और है ना ये विभूति दी है। इसे खाने से तेरे अंदर जो कमी है ना वो ठीक हो जाएगी और तू माँ बन जाएगी। पंडित जी को कैसे पता कि कमी हमारे अंदर है? वो क्या डॉक्टर है? और वैसे भी कमी इनमें भी तो हो सकती है। क्या क्या कहा तुमने? तुमको यही लगता है ना कि कमी हमारे अंदर है? हाँ, जिन जिन दोस्तों की हमारे टाइम पे शादी हुई थी उन सबकी बीवियां पेट से हैं, सिवाय इसके। अभी करते हैं इसका इलाज। क्या कर रहा है? किसे फोन कर रहा है? सुनील को बुला रहा हूँ। अरे इतनी सी बात के लिए सुनील को लखनऊ से बुलाने की क्या जरूरत है? अभी तुम्हारे हर बेटे में तो कमी नहीं हो सकती ना माँ। आजा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कमी है ना हमारे अंदर, निकाल रहे हैं। शुरू हो जा। चल सुनी। और उसके अगले दिन वो वहां से भागकर हमारे साथ रहने के लिए आ गई। अगर भाई से रेप करवाया था तो पुलिस केस बनता है और पति पर भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। आपको कुछ आइडिया है उसने कोई पुलिस कंप्लेंट लिखवाई थी या नहीं? नहीं सर, वो इतनी डरी हुई थी, वो कंप्लेंट कहाँ से लिखवाएगी? सर 2 जुलाई को उसका पति उसे जबरदस्ती ले जाने भी आया था। हम और हमारी माँ तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ बैठ के मौज मना रही हो। चलो घर चलो, चलो। छोड़ो हमें यार, हमारी छोड़ो हमें। छोड़ो मत ज्यादा, तुम अभी भी हमारी पत्नी हो, पूरा हक है हमारा तुम पर, समझी? तू लात की भूत है, ऐसे नहीं मानेगी ना। और जब 3 जुलाई को वो दिखाई नहीं थी तो हम यहाँ आ गए कंप्लेन लिखवाने। तो हमें लगा कि शायद वो लौट कर चली गई है। बहुत दुख हो रहा है। वो इतने दिन हमारे घर पर रही, ऐसे घुल मिल गई थी जैसे मेरी 2 नहीं 3 बच्चियां हो। ये रेडी है चाय और पकौड़ा। क्या बात है, तुम लोग ने मेरे बिना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कैसे फिर से खेलो? और मुझे ना रेड कलर यार। नहीं, लाल मेरा है, मैं पहले से लेके बैठी हूँ ना। अरे तुम लोग इतना लड़के रहे हो, ब्लू मेरा है पहले से। ऐसे कैसे मुझे रेड कलर? गाइस मेरे पास एक मिनट शांत। मेरे पास एक आइडिया है। हम एक काम करते हैं, हम चिट पे चारों कलर के नाम लिख देते हैं। जिसके पास 2 चिट है उसका वो कलर, वरना मैं चाय और पकौड़े नहीं दूंगी। यार बिल्कुल ठीक तो कह रही है संजना। खेल से पहले इतना लड़ोगे तो खेल के बीच में तो एक दूसरे का मुंह नोच लोगे। कनिका, संजना आपके बहुत करीब थी। आपको क्या लगता है कौन कर सकता है उसके साथ ऐसा? सर हम क्या बताएं, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सर हमें तो सारा काम उसके पति का लगता है। सर वो उस दिन जिस तरीके से आया, उसने बदतमीजी की और साथ ही साथ वो धमकी भी देके गया था। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन देख हम तेरे साथ क्या क्या करते हैं। उसके पति का कोई नंबर या कुछ एड्रेस वगैरह? नंबर तो नहीं है, पर उसके पति का नाम प्रशांत त्यागी है और वो गोरखपुर में गांधीनगर में रहता है। संजना का कोई नंबर है आपके पास? तो गोरखपुर से आने के बाद संजना ने फोन ही नहीं चलाया। उसका पुराना नंबर है हमारे पास। बताइए। मोबाइल कंपनी से इस नंबर की सारी कॉल डिटेल्स निकलवाओ। इससे उसका एड्रेस और उसके पति का नंबर भी मिल जाएगा। प्रशांत को फ़ोन करो और पूछताछ के लिए उसे यहाँ बुलाओ। सर। इंस्पेक्टर साहब, संजना एक स्पोर्ट्स टैलेंटेड लड़की थी, बस किस्मत की मारी थी। ससुराल तो खराब मिला ही, बाप ने भी उससे अपना नाता तोड़ लिया था। जब वो गोरखपुर से अपने ससुराल से हमारे यहाँ आई थी तो मैंने उसके पिता को बुलाया था बात करने के लिए।
जयराम जी, हमें बहुत दुख हो रहा है। एक पहलवान होकर आप ऐसी गवारों वाली सोच रखते हैं। अरे आपको तो संजना को खुशी खुशी घर ले जाना चाहिए। वो आपका और आपके अखाड़े का नाम रोशन करेगी। ओ मैडम जी, हम गंवार हैं ना, हम गंवार ही अच्छे हैं। एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, लड़की की शादी हो जाए पीहर से उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। वाह बाबूजी, जब हम मेडल जीत के लाते थे तब तो आप बड़ी शान से कहते थे हमारी बेटी हमारा स्वाभिमान, तुम हमारी बेटी नहीं बेटा हो। अब हम समझ गए, वो सारी बातें आप बस तालियां बटोरने के लिए कहते थे। मेरी इज्जत की इतनी भी चिंता हो तो जा अपने ससुराल और माफी मांग ले उन लोगों से। और हमारी इज्जत, उसकी आपको कोई चिंता नहीं है। देखा चाची, हम सही कहते थे, आप लाख कोशिश कर लो, मर्द कभी औरत को समझ ही नहीं सकता, भले उसका अपना बाप ही क्यों ना हो। चुप! आज हम तुमको बाप और बेटी के रिश्ते से मुक्त करते हैं। तुम जियो मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस दिन बाप बेटी के बीच में जो भी बचा कुचा औपचारिक रिश्ता था वो भी खत्म हो गया। संजना के पिता का नाम और एड्रेस लिख कर दीजिए प्लीज। हेलो, प्रशांत त्यागी। हाँ, कौन? मैं गाजीपुर पुलिस स्टेशन से पीएसआई मिश्रा बोल रहा हूँ। यहाँ गाजीपुर में आपकी पत्नी संजना का मर्डर हो गया। कौन संजना? मैं रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो, किसका फोन है? पुलिस। पुलिस? महेश यार, कितनी बार मना किया, तुम वीडियो मत निकाला करो, कोई देख लेगा। हमारा फोन कोई नहीं चेक करता, देखते हैं और डिलीट कर देते हैं बस। नहीं महेश, नहीं, अभी हमें जाना है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो यार? बाद में मिलते, ठीक है, बाय। अच्छा सुनो सुनो, हम छोड़ देंगे यार तुमको। अरे रुको तो सही। हमेशा संजना के पति प्रशांत ने संजना के मर्डर के बारे में सुनते ही फोन कट कर दिया, पर अब फोन उठा भी नहीं रहा। नहीं उठा तो उसको उठाना। अभी कभी गोरखपुर निकले और गोरखपुर पुलिस के साथ इस प्रशांत का पूरा बैकग्राउंड चेक करो और संजना के साथ इसके रिलेशंस की डिटेल्स भी वेरीफाई करो और अरेस्ट करके लाओ। सर, मुझे जल्द से जल्द इस प्रशांत की कॉल और लोकेशन डिटेल रिकॉर्ड चाहिए और वो संजना के पिता जयराम पहलवान, उसके भी। सर, चलना सेल्फी लेते। अरे नहीं, अरे रुकना, ये वाली अच्छी आई है। नहीं इसमें ना मेरा थोपड़ा बहुत गंदा है, डिलीट कर, डिलीट। नहीं डिलीट तो नहीं होगी है। अच्छा बता, ठीक है रख ले। करी, तुझे याद है हम पुणे एकेडमी में पहली बार मिले थे और तूने डोमेट्री में बेड को लेके कितना झगड़ा किया था? हाँ यार, हम स्पोर्ट्स मीट में मेडल तो नहीं जीते, पर ना हमने लाइफ टाइम फ्रेंड्स बनाए हैं। कितना अच्छा होता ना अगर हमारे घर वाले हमें शादी के लिए फोर्स नहीं करते और हम लाइफ टाइम स्पोर्ट्स में रहते। हमने आज तक जो भी स्पोर्ट्स से सीखा है कोच बन के दूसरों को सिखाते। तो देखना, ये 2-3 साल में हम भी बाबूजी की तरह अखाड़ा खोलेंगे। प्रशांत। हाँ, पीएसआई मिश्रा, गाजीपुर पुलिस स्टेशन। चल। छोड़ दो, इसी निर्दोष है। साहब।
के हिसाब से तू और तेरी माँ संजना को बहुत ज्यादा परेशान करते थे और इसीलिए वो घर छोड़कर भाग गई। घर छोड़कर नहीं भागी, वो घर से चोरी कर भागी है साहब। हे भगवान, बर्बाद माँ? ये सब क्या है? भाग गई बेटा, वो सब कुछ चुरा के भाग गई। तो तुम्हारे हिसाब से तो संजना बहुत कुछ चुरा कर भागी, तो पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई होगी? नहीं साहब, रिपोर्ट नहीं लिखवाई, बदनामी होती। अब जैसी थी भी साहब, बीवी थी हमारी। तो फिर क्या किया? फिर हमने उसे अपने गांव में ढूंढा, उसके पिता के गांव देवरिया में ढूंढा, पर कुछ पता नहीं चला। फिर हमने गोरखपुर के लोकल थाने में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई साहब, पर कुछ नहीं मिला साहब। कैसे मिलेगा? इतना टॉर्चर करेगा तो भागेगी नहीं तो और क्या करेगी? अब हमारी जगह आप होते ना तो आपका भी हाथ उड़ जाता। ऐसी हरकतें थी उसकी। ये क्या हाल बना रखा है तूने? हाँ, नई नवेली दुल्हन के ऐसे निक्कर और टी शर्ट पहनती है। देख बेटा, मेरी कुछ सहेलियां तुझे देखने आ रही हैं, जाके ना अच्छी सी साड़ी पहन ले और आते वक्त है ना इतना घूंघट भी रख लेना। मैं नहीं आ रही किसी के सामने, आपने मुझसे पूछ के बुलाया था। और वैसे भी थोड़ी देर में कुश्ती का फाइनल मैच आने वाला है टीवी पर, तो मैं वो देखूंगी। तो अपने सहेलियों को बोलो कि कल है। क्या हुआ? देख ना बेटा कैसे जबान चला रही है। देख बेटा, जाके साड़ी बदल ले, जा जल्दी जा। धक्का कैसे मारा? अरे धक्का कैसे मारा? हाँ, क्या माँ, ये तो मेरी जान ही लेके मानेगी। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, अब तू माँ पे हाथ उठाएगी? जरूरत पड़ी ना पति पर भी उठा सकती हूँ, समझे? माँ तो ठीक है। सब सुना दीजिए, सुना ना। अब मेरी बात सुन, ये देख, ये उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जिससे कंसल्ट कर रहे थे बच्चे के लिए। तू संजना से जबरदस्ती कर रहा था बच्चा पैदा करने के लिए, यहां तक कि अपने भाई से उसका रेप भी करवा दिया। नहीं साहब, रेप नहीं करवाया। हमें पता है साहब, उसकी सहेली ने आपके कान भरे होंगे साहब। साहब हमने सिर्फ अपने भाई को उसके साथ सुलाने की बात कही थी, क्योंकि उसने हमारी मर्दानगी पे सवाल उठाया था साहब। और तेरी मर्दानगी को ठेस पहुंची और तूने उसे मार दिया। नहीं साहब, हमने उसे नहीं मारा साहब। और साहब ये जो बच्चे की बात भी है, अभी इसके बारे में हम आपको क्या बताएं साहब? आप दोनों के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप दोनों कैसे पति पत्नी हैं। I mean, आप दोनों में बातचीत नहीं होती है क्या? हम कुछ समझे नहीं मैडम। बातचीत? मेरा मतलब है आप कह रहे हैं कि आपको बच्चा चाहिए, पर क्या कभी आपने अपनी पत्नी से पूछा है कि इन्हें बच्चा चाहिए या नहीं? इसमें पूछना क्या है मैडम, बच्चा तो चाहिए। वेल, आप दोनों के रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, पर संजना माँ कैसे बनेगी जब वो गर्भ निरोधक गोलियां ले रही है? तुम बच्चा रोकने का गोली ले रही हो? हाँ, तो जबरदस्ती करेगा तो पढ़ी लिखी समझदार औरत और क्या करेगी? एक बार भी उससे पूछा कि बच्चा क्यों नहीं चाहती थी? नहीं, बस उसका रेप करवा दिया अपने भाई से। पूछना क्या है साहब, हमें पता है कि उसको बच्चा क्यों नहीं चाहिए था और वो भागकर यहाँ पर गाजीपुर क्यों आई थी साहब। ये देखिए साहब, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए साहब, ये साहब इसी वीडियो की वजह से हम यहाँ गाजीपुर आए थे। और सच बताएं साहब, हम ये सब कुछ भूलकर उसको अपने साथ वापस ले जाना चाहते थे, पर वो नहीं मानी, मना कर दिया साहब उसने हमसे। और उसकी नाम सुनकर तेरी मर्दानगी को फिर ठेस पहुंची होगी और इसीलिए तूने उसे मार दिया। साहब हम कह रहे हैं हमने नहीं मारा साहब उसको। 3 जुलाई को कहाँ था? वो 2 जुलाई को हम सुबह आए थे यहाँ पे और रात को बस पकड़ के हम चले गए थे वापस। फिल्मों में ट्राई किया है? आंख में आंख डालकर झूठ बोलता है। ला, ये देख तेरे मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स। 2 जुलाई को तू गाजीपुर आया था और 4 जुलाई को वापस गया था। देख साहब, अब सीधे बताएगा या डंडा खाएगा? नहीं साहब, हम 4 जुलाई तक यहाँ रुके थे, बस एक ही वजह थी कि हमारी माँ ने कहा था कि संजना को अपने साथ घर वापस लेकर आना, नहीं तो मत आना साहब, इसीलिए रुके थे साहब। मिश्रा, सीख, माँ की कितनी बात मानता है? साहब हमने कुछ नहीं किया। वीडियो कैसे मिला? साहब ये देखिए साहब, ये साहब इस नंबर से वीडियो आया था और इसी नंबर से यहाँ का एड्रेस भी आया था साहब। किसका? कौन है? हम सच में नहीं जानते साहब। इसके पास तेरा नाम नंबर सब है, तुझे नहीं मालूम? नहीं मालूम साहब। जितना छुपाना छुपा ले,
सच हम उगलवा कर रहेंगे। साहब हम क्यों छुपाएंगे साहब? मिश्रा, पता लगाओ किसका नंबर, इसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। और इसका भाई, क्या नाम है तेरे भाई का? साहब सुनिए, उसके भी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और पता करो वो लखनऊ में था या फिर गाजीपुर में इसके साथ गश्त कर रहा था। और उसको लॉकअप में डालो। अरे साहब हाँ, हमें क्यों लॉकअप में डाल रहे साहब? साहब हमारी माँ घर पे अकेली है साहब, हमें जाने दीजिए साहब। तू संजना के मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट तो है ही, तेरे ऊपर और चार्जेस भी लगेंगे। साहब सब गलत है साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह। सुनो तो सुन हमारी बात सुनो। सर ये वीडियो इस प्रशांत को भेजने का मकसद क्या हो सकता है? बहुत से कारण हो सकते हैं। संजना को एक्सपोज करना, उसको बदनाम करना, या फिर इस प्रशांत को उकसाना ताकि वो संजना को मारे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि मर्डर चाहे प्रशांत ने किया हो या किसी और ने, हो ना हो इस मर्डर के पीछे ये वीडियो ही है। पहले पता करो कि ये नंबर किसका है, इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ और पता करो ये करना क्या चाहता था। प्लीज सर। निशिगंधा जी नमस्कार। अब यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा अपने प्रतिद्वंदी का हालचाल जानते चलें। क्या है कि अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानकारी रखने से प्रेम और सौहार्द बना रहता है। रख दो भैया। कल नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। हमने सोचा कि पूछ लें आपसे, शायद आपका मन बदल गया हो। मन बदल गया हो तो तोहफा कबूल कीजिए। सर प्रशांत नेगी को जिसने वो वीडियो भेजा था उसका पता चल गया। गुड। कौन है वो? सर एक 19 साल का लड़का है, महेश यादव। हाँ तो बात करो उससे। सर उसके घर पे ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों ने कहा कि वो यहाँ अकेले रहता है और पिछले 3-4 दिन से घर नहीं आया। अरे तो ताला तोड़ो उसके घर का और अच्छे से तलाशी लो, देखो क्या सुराग मिलता है। सब कुछ अच्छे से चेक करो। कौन है ये लड़का? चाहता क्या है, कर क्यों रहा है ये सब? सर यही तो समझ में नहीं आया। इसकी तलाश जारी है। फोटो को आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया। निशिगंधा शर्मा से इसके बारे में बात की? सर मैंने फ़ोन किया था, उनका फ़ोन अनरीचेबल है। मिश्रा ये सारे वीडियोस देखकर एक कहानी बनती नजर आ रही है। सुकृति और ये लड़का महेश ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उधर कनिका और संजना के संबंध थे, फिर सुकृति और संजना के संबंध बने और ये सारे वीडियोस महेश ने रिकॉर्ड कर लिए। जी सर। फिर महेश को शायद संजना और सुकृति की नज़दीकियाँ पसंद नहीं आई तो उसने कनिका और संजना का वीडियो प्रशांत त्यागी को भेजा और उसे यहाँ का पता भी दे दिया। सर अगर 1 मिनट के लिए मान ले कि प्रशांत सच कह रहा है तो संजना को मारने का मोटिव महेश के पास भी है। उसे संजना और सुकृति के बीच की बढ़ती नज़दीकियाँ पसंद नहीं आई हो, इसलिए उसने संजना को मार दिया। मिश्रा उस लॉजिक से तो मोटिव कनिका के पास भी है, क्योंकि कनिका और संजना के संबंध थे, पर फिर संजना ने सुकृति से संबंध बनाकर उसे डबल क्रॉस किया। हो सकता है कनिका को ये बात पसंद नहीं आई और उसने संजना को या तो मार दिया हो या फिर मरवा दिया हो। अब अपनी बहन को तो मारने से रही। सर इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा बदनामी निशिगंधा जी की हो रही है। एग्जैक्टली। ये तीनों हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इनकी कड़ी महेश यादव से जुड़ी है। उसकी तलाश तेज करो। सर ये प्रशांत के भाई सुनील त्यागी के कॉल रिकॉर्ड्स।
कुछ सस्पिशियस? नहीं सर, वो पिछले 1 महीने से लखनऊ में ही है और उसका फ़ोन ऑफिस एक्टिविटीज़ के लिए रेगुलर यूज़ हो रहा है। महेश यादव के लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? सर, इसकी ज़्यादातर बात सुकृति और उसके घर वालों से ही होती है। 4 जुलाई के बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा है। सर हमने पता किया, मर्डर के बाद से वो फरार है। सर, ये संजना के पिता जयराम पहलवान की कॉल रिकॉर्ड्स हैं। सीडीआर में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं है सर, लेकिन अगर लोकेशन रिकॉर्ड्स को देखें तो इस केस में एक नया ट्विस्ट आ सकता है। 3 जुलाई को संजना का पिता गाजीपुर में था और 3 जुलाई को ही संजना का मर्डर हुआ। कहीं जयराम ने अपनी बेटी का ऑनर किलिंग तो नहीं किया? वे तो वही बताएगा। उठा कर लाओ उसे, पहलवान ही निकालते हैं उसकी। जी पीएसआई मिश्रा, गाजीपुर पुलिस स्टेशन। यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटी का मर्डर करके बड़े चौड़े हो रहे हो। मर्डर? अखाड़े में दावपेच खेलते खेलते दिमागी दावपेच भी खेलने लगे पहलवान। बेटी ससुराल छोड़कर भागी तो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस लगी और मार दिया उसे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पहलवान कितना भी पिछड़ा हुआ हो, मिट्टी से रिश्ता नहीं तोड़ता, और संजना मेरी मिट्टी थी। अच्छा, तो 3 जुलाई को गाजीपुर में क्या कर रहे थे? बोलो, मैं बताता हूं। तुम्हारे दामाद प्रशांत त्यागी ने तुम्हें फोन किया और 2 जुलाई को गाजीपुर बुलाया और उसने तुम्हें वीडियो वाली बात बताई। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स ने इतनी कहानी तो बता दी, आगे की तुम बता दो। मैं 3 तारीख को गाजीपुर गया था साहब, बेटी को समझाने, और निशिगंधा जी के घर भी गया था। ये लो मैडम, बादाम वाला दूध। थैंक यू। तू मेरा कितना ख्याल रखती है। तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? तू नहीं होती तो चाहत नहीं होती। ये सब देखने के बाद मैं उसे क्या समझाता, मन महसूस कर वापस चला आया। ये जो तुम सुना रहे हो ना, कहानी लग रही है, कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो रहा है। बेटी मरी है मेरी, आपकी मरी होती ना तो कहानी नहीं लगती। कानून भावनाओं पर नहीं चलता है। हिरासत में डालो। सर, महेश यादव का कोई लीड नहीं मिल रहा है। कोशिश करते रहो। मिश्रा, निशिगंधा शर्मा से महेश यादव के घर में मिले वीडियोस के बारे में बात करो। मैं नहीं देख सकती ये सब। एक माँ से कुछ नहीं छुपा होता। हमें इनके सेक्सुअल प्रेफरेंस के बारे में पता था और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन कोई इनकी इज्जत ऐसे भरे बाजार उछालेगा। आपको कोई अंदाजा है कि ये लड़का कहाँ भाग सकता है? क्या ये आप में से किसी के टच में है? हमें नहीं पता ये लड़का कहाँ जा सकता है। वो तो सुकृति की वजह से इस घर में आता था। क्या इसने संजना का मर्डर किया है? अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमने संजना के पति प्रशांत त्यागी और उसके बाद जयराम पहलवान को हिरासत में ले लिया। हेलो, क्या? सर अंदर आइए सर। सर, हमने मर्डर वेपन ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं मिला। ये मत बोल, तुझे बहन का मतलब भी पता है? क्या फर्ज होता है बहन का? मैं तुझे कह रही हूँ, अभी इस कमरे से चली जा, वरना ना माँ के आने के पहले ना घर में एक और लाश होगी। निकल। नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं कह रही हूँ निकल, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर, महेश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके हिसाब से उसकी मौत 4 जुलाई को हुई, मतलब संजना की मौत के ठीक 1 दिन बाद। जी सर, और ये प्रशांत त्यागी भी यहाँ गाजीपुर में 4 जुलाई तक था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रशांत ने 3 तारीख को पहले अपनी बीवी संजना को मारा, और जिसमें उसका साथ दिया होगा उसके पिता जयराम पहलवान ने। तो हो सकता है महेश उसके बाद प्रशांत को ब्लैकमेल करने लगा, इसलिए 4 तारीख को प्रशांत ने महेश को भी मारा। और उसके बाद 4 जुलाई को ये प्रशांत गाजीपुर से वापस गोरखपुर चला गया। साहब विश्वास करो हमारा, हमने ना अपनी पत्नी संजना को और ना ही उस लड़के महेश को मारा है साहब। और तुम भी झूठ बोल दो, इसके साथ नहीं थे। झूठ नहीं साहब, सच है। हम थे ही नहीं।
मरी हुई बेटी की कसम। तुम लोग ऐसे नहीं बोलोगे, इनको तब तक तोड़ो जब तक ये सच नहीं बोलते। अरे नहीं नहीं सर, साहब हम सच कह रहे हैं। सर प्रशांत और जयराम तो अपने बयान से हिल नहीं रहे, लेकिन सर एक बात है जो मेरे दिमाग में बार बार खटक रही है। प्रशांत, जयराम और महेश के बाद अगर संजना को मारने का मोटिव किसी के पास था तो वो कनिका शर्मा। हो सकता है इस महेश ने कनिका को संजना और सुकृति की वीडियो दिखाई, कनिका को गुस्सा आया। और निशिगंधा भी तो कर सकती है। तीनों की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा और तीनों को फिर से पूछताछ के लिए बुलवा। सर अगर मुझे महेश का सच पता होता ना तो मैं उसे जरूर मार देती, पर अफसोस उसे किसी ने पहले ही मार दिया। और जहां तक सवाल है संजना का, मैं उसे क्यों मारूंगी? वो मेरा प्यार थी, वो तो जो भी गुनाह करे उसे सब माफ था, इस जन्म और जन्म जन्म सब मेरी गलती है। हम ये बात कभी नहीं समझ पाए कि महेश एक अच्छा लड़का नहीं है। उसे सिर्फ हमेशा सेक्स की पड़ी थी, हमेशा हमारे गंदे वीडियो बनाना चाहता था। वो जो कहता था हम सब करते थे, हम उसे प्यार समझते थे, लेकिन प्यार का असली मतलब तो हमने उस दिन समझा। तू मेरा कितना ख्याल रखती है। तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? तू नहीं होती तो चाहत नहीं होती। और ये सारी बात मैंने महेश को बता दी, और महेश ने न जाने उनका वीडियो कब ले लिया। और रही बात मेरी और संजना के संबंध की, इसमें संजना की कोई गलती नहीं थी। मैं ही थी जो ये रिलेशन को एक्सप्लोर करना चाहती थी। और ये बात जब कनिका को पता चली तो तुम दोनों का झगड़ा हो गया और खून का रिश्ता प्यार के रिश्ते पर भारी पड़ा और संजना मारी। उसका चश्मदीद गवाह महेश कुछ दिनों बाद वो भी मर गया। तो बताओ किसके साथ मिलकर ये खेल रचा था? तुम्हारे साथ है, तुम्हारी माँ के साथ? मैं नहीं जानती कि संजना महेश को किसने मारा है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि यहाँ सब मेरी गलती है। इन सब की गुनहगार मैं हूँ सर, मैं। मेरे सारे एक्शन की वजह से सारे रिश्ते टूट गए, सब मेरी गलती थी। हम क्या बोले इंस्पेक्टर साहब, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ चुनाव का टेंशन है तो दूसरी तरफ घर में मातम छाया हुआ है। दोनों बच्चियों का रो रो के बुरा हाल है, लेकिन हम इनके रोने पे जाने वाले नहीं। लेकिन अगर हमें पता चला कि कनिका या सुकीर्ति ने कुछ भी गलत किया है तो हम सबसे पहले उन्हें आपके पास लेकर आएंगे। समय बीतता जा रहा था, लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और तेज कर दिया और ऐसे में 2 नए लोगों के खिलाफ पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत मिले। सर, महेश यादव के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिसके साथ महेश ने अपने मर्डर से एक दिन पहले लंबी बातचीत की थी, करीब 10-12 मिनट। किसका नंबर है? राजेश ठाकुर। राजेश ठाकुर, ये वही है ना जो निशिगंधा शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 बिल्लियों के झगड़े के बीच एक बंदर रोटी खाने की फिराक में? 3 जुलाई को आपकी महेश यादव से फोन पर बात हुई थी, तकरीबन 10-12 मिनट, और 4 जुलाई को उसका खून हो गया। ऐसी क्या बात हुई थी महेश यादव से? अब ये महेश यादव है कौन? निशिगंधा की बेटी का बॉयफ्रेंड। हम क्यों बात करेंगे उससे? हमारी कोई बातचीत नहीं हुई उससे। ये नंबर तुम्हारा ही है ना? ये नंबर क्या है? ये सब ये नंबर हमने इसको दिलवाया था। आप ही के कहने पे तो हमने ये सब किया है। आप ही ने कहा था ना कि निशिगंधा मैडम चुनाव न लड़ पाए, इसीलिए आपने मर्डर का। तुम्हारी जान ले लेंगे हम, दिमाग खराब नहीं करना। चुप। अब जो भी बोलना थाने चलकर बोलना। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, खासकर उस कमरे की जहां पर ये रहता है। कौन सा है तेरा कमरा? जी इस तरफ। अब ये क्या है? पता चलेगा, लेके चलो। लेकिन सर हमने कुछ किया ही नहीं है। दे दो। सर बताते सर। हाँ सर,
दरअसल अपना प्लान पूरा करने के लिए हमने महेश को कहा था कि प्रशांत को संजना और कनिका का वीडियो भेजने के लिए। फिर प्रशांत ने आकर संजना के साथ लड़ाई की तो उसको मौका मिल गया सब, और ने संजना को अपने रास्ते से हटा दिया। फिर महेश हमसे पैसा मांगने लगा साहब, तो थोड़ी बहस हो गई और हमें ये सब करने को कहा गया था। क्या गेम खेला? एक तीर से दो शिकार। अब अपने मुंह से बता दो क्यों मरवाया संजना त्यागी और महेश यादव को? मरवाते नहीं तो क्या करते हम? न जाने कौन सी मनूस खड़ी थी जब संजना हमारी बेटी से मिली। उस संजना ने कृतिका के संस्कार खराब कर दिए थे और उससे भी उसका पेट नहीं भरा, तो अपनी शादी तोड़कर हमारे घर आदम। क्या करते? बेटी की खुशियों के आगे हमने अपने घुटने टेक दिए थे, अपनी आंखों के आगे पर्दा डाल लिया था। फिर एक दिन महेश ने हमें संजना और सुकीर्ति का वीडियो भेजा। ये देख के हमारा दिमाग हिल गया। तभी हमने तय कर लिया था कि संजना को अपने रास्ते से हटा देंगे। और महेश, उसे क्यों मरवाया? हमें डर था, चुनाव आने वाले थे। मैंने कहा अगर महेश ने अपना मुंह खोल दिया तो सब बस, इसीलिए हमने तय किया कि उन दोनों को अपने रास्ते से हटा देंगे। और इस काम के लिए हमने गौरव को चुना। क्या फायदा हुआ? नाम गया, इज्जत गई, बेटियों का प्यार भी छिन गया। वो चाह कर भी ना तो तुम्हें माफ कर पाएंगी और ना ही तुमसे प्यार कर पाएंगी। रिश्ता कोई भी हो, उसकी एक मर्यादा होती है, और इस मर्यादा के साथ खिलवाड़ कई बार महंगा पड़ सकता है। अब मैं अनूप सोनी आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।